दोस्तों मैं कल ही आप लोगों को बताया था कि कैसे ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में लोगों के साथ स्कैम हुआ है, कैसे एक यूज़र के साथ स्कैम हुआ है और आज फिर एक नया स्कैम सामने आ गया है। जी हाँ, एक नया स्कैम सामने आ गया है और ये जो स्कैम है ये एक जाने पहचाने व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है। फिलहाल अभी साबित नहीं हुआ है लेकिन आरोप तो लग गए हैं भैया। और ये किसके बारे में है, शायद आप लोगों ने इनको देखा होगा। अगर आप लोग मार्केट में हैं तो आप लोगों ने शायद बहुत सारे लोग इन्हें जानते भी होंगे। इनका नाम है संजीव भसीन। संजीव भसीन एक मार्केट एनालिस्ट, मार्केट एक्सपर्ट कहे जाते हैं। बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में, जो फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़ चैनल्स है उनमें इनका इंटरव्यू चलता है, इनसे बातें की जाती है स्टॉक मार्केट या मार्केट के ऊपर में। और वो वहाँ पर बैठकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, नेशनल टेलीविज़न पर लोगों को बताते हैं कि हाँ ये स्टॉक, ये नए नए स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताते हैं, एनएफओस के बारे में बताते हैं, यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करो, वैसा इन्वेस्ट करो। तो ऐसे बताते हैं। उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे लोगों का पैसा डूब सकता है। जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, उनका पैसा डूब सकता है। किसी भी टाइप का देखिए स्कैम होता है ना, उसमें नुकसान कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर का होता है। छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं उनका नुकसान होता है। तो आप लोगों को बचने की ज़रूरत है इस स्कैम से। इसीलिए हम ये वीडियो बनाए हैं ताकि आप लोग जागरूक हो जाए और किसी भी टाइप के इस टाइप के स्कैम से आप लोग बच सके। ठीक है, अब ये है क्या, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये संजीव भसीन जी कंसल्टेंट थे IIFL के 17/6/24 तक। अभी वो फ़िलहाल न्यूज़ चैनल्स में आते हैं, इंटरव्यूज़ देते हैं और बताते हैं लोगों को, या किसी भी स्टॉक मार्केट या किसी भी शेयर्स के ऊपर बात करते हैं, एनएफओस के ऊपर बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स के ऊपर बात करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हाँ आप इसमें इन्वेस्ट कर दो, इतना पैसा बनेगा। तो उनके तरफ से एक कह सकते हैं गलती हुआ है या जानबूझ के, जिसके कारण लोगों का पैसा यहाँ फंस सकता है। और उसके ऊपर सेबी ने, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उन पर कार्रवाई की है और उनके डिजिटल डिवाइस को जब्त कर लिया गया है। और उन पे आरोप क्या लगा है पहले हम आपको ये बताते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप लोगों को कैसे इन सब चीज़ों से सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस टाइप के स्कैम से आप लोगों को बचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका हार्ड अर्नड मनी, जो मेहनत से कमाई हुए जो पैसे हैं वो आप लोग लगाते हैं स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पर आपका पैसा किसी स्कैम में नहीं फंसना चाहिए। इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि किस टाइप का स्कैम हो रहा है और आप लोगों को कैसे बचना है इस टाइप के स्कैम से। तो देखिए, एक जाने माने व्यक्ति जो न्यूज़ चैनल पे आते हैं, तो उन पे आरोप क्या लगा है कि उन पे दो टाइप का आरोप लगा है। एक है शेयर मैनिपुलेशन का, यानी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन आप कह सकते हैं। दूसरा है पंप एंड डंप, जो एक होता है मार्केट में, वो ये दो चीज़ करने का उन पर आरोप लगाया गया है। और ये जो आरोप है ये पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा साबित हो चुका। आप लोगों को याद होगा हर्षद मेहता जो स्कैम हुआ था, वहाँ पर भी एक स्कैम, बहुत सारे लोग, जो वेब सीरीज अगर आपने देखा होगा इस हर्षद मेहता का, वहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया था कि कैसे पंप एंड डंप करके स्टॉक मार्केट का प्राइस पहले तो बढ़ाया जाता है, बढ़ाने के बाद प्रॉफिट बुक किया जाता है और उसके बाद प्रॉफिट बुक करने के बाद वहाँ से वो लोग निकल जाते हैं। जो रिटेल इन्वेस्टर रहता है उनका पैसा डंप हो जाता है। ये एक टाइप का पंप एंड डंप कहा जाता है। दूसरा शेयर मार्केट में शेयर मैनिपुलेशन कहा जाता है, वो भी उसी टाइप का कहा जा सकता है। पहले उसके ऊपर पूरा उसको एडवर्टाइज किया जाता है किसी स्टॉक के बारे में, किसी शेयर के बारे में, कि ये बहुत अच्छा यहाँ पर रिटर्न देने वाला है। पहले पूरा उसका एडवर्टाइज किया जाता है, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स द्वारा एडवर्टाइज करवाया जाता है टीवी चैनल्स पर या किसी और माध्यम से, आर्टिकल्स के द्वारा। और उसमें पूरा एक कह सकते हैं माहौल बना दिया जाता है उसके लिए कि हाँ ये जो स्टॉक है ये बहुत भयंकर बढ़ने वाला है। उसके बाद जो रिटेल इन्वेस्टर थे, जो बड़े बड़े टीवी चैनल्स का इंटरव्यूज देखकर, एक्सपर्ट्स का इंटरव्यू देखकर, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर पैसा लगा देते हैं और वहाँ पर शेयर का जो प्राइस है अचानक बढ़ जाता है। बढ़ने के बाद ये लोग फिर से प्रॉफिट बुक करते हैं अपना और वहाँ से निकल जाते हैं और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा फंस जाता है। तो इस टाइप का स्कैम हो रहा है। अब देखिए, अब इसमें होता क्या है, यहाँ पर जो कंपनीज होती है, जो नए नए एनएफओज आते हैं खास करके, और जो नए कंपनीज के स्टॉक्स रहते हैं शेयर मार्केट में, तो वहाँ पर क्या करते हैं ये लोग, पैसा देते हैं किसको, एक्सपर्ट्स को। ऐसा आरोप लग रहा है, अभी साबित नहीं हुआ है, लेकिन आरोप लगा है
कि जो संजीव हसीन जी हैं उनको कहीं ना कहीं उन पे आरोप लगा है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे नए नए एनएफओज और स्टॉक का यहाँ पे प्रमोशन किया टीवी चैनल्स पर, जिससे जो कि फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है, उन्होंने बस उसका प्रमोशन कर दिया। अब प्रमोशन होने के कारण क्योंकि वो टीवी चैनल्स पे, बड़े बड़े टीवी चैनल्स पे आ रहा है, तो लार्ज नंबर ऑफ लोग उन्हें देखते हैं, उन्हें फॉलो करते हैं, तो उन्होंने बस उनका बात सुनकर बिना फंडामेंटल चेक किए उन स्टॉक्स में भर भर के पैसा लगा दिया, और पैसा लगने के बाद उस पर पंप एंड डंप वाला खेला हो रहा है। लोगों का पैसा यहाँ पर डूब रहा है या गिर रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। इसी कारण सेबी ने इस पर एक्शन लिया है और उनके डिजिटल डिवाइस को जब्त कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर हम लोग को बचना कैसे है। अब बचने के लिए आप लोगों को 2-3 चीज़ फॉलो करनी है। पहला तो आपको किसी पर भरोसा नहीं करना। देखिए, अब हो सकता है वो बड़े एक्सपर्ट्स कहे जाते हो टीवी चैनल्स पर सो कॉल्ड, तो आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है। आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना रिसर्च भी ज़रूर करें, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो खास करके आपने देखा होगा जिनके लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, और जो या तो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं जो टीवी चैनल्स पर आते हैं, वो कहीं ना कहीं उनका रीच ज़्यादा है, ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं वो, तो उन्हें जो नए नए कंपनीज होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें पैसा देती है कि प्रमोशन करने के लिए। पेड प्रमोशंस वाले वो स्टॉक्स बताते हैं, पेड प्रमोशंस वाले वो म्यूचुअल फंड्स बताते हैं। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि आप बहुत फेमस है तो वो एकदम सही ही बोलेंगे, उनका पेड प्रमोशन हो सकता है। तो आप लोग उन जो एडवाइस देते हैं ना, सोच समझ कर आप लोगों को इन्वेस्ट करना है। आप लोगों को फंडामेंटली चेक करना है। किसी भी स्टॉक का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या बड़ा आदमी अगर बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सही है। आप लोगों को अपना फैक्ट चेक करना है, कंपनी के बारे में अच्छे से जानना है। अगर आप स्टॉक मार्केट देख रहे हैं तो आपको देखना है कंपनी में कर्जा कितना है, उसका स्टॉक्स, उसके कंपनी में बिजनेस क्या हो रहा है, कैसे वो काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये सब कुछ आपको देख के तो ही इन्वेस्ट करना है। दूसरा, अगर आप म्यूचुअल फंड में, अगर आप कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर या बड़ा कोई एनालिस्ट आपको टीवी पे बैठ के बता रहा है, तो आप लोगों को ये देखने की ज़रूरत है कि हाँ, वो जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो फंडामेंटली स्ट्रांग है कि नहीं, उनकी होल्डिंग्स अच्छी है कि नहीं, वो उनका होल्डिंग एनालिसिस कैसा है, ठीक है, उनका फंड मैनेजमेंट कैसा है, एक्सपेंस रेशियो कैसा है, सब कुछ देखकर आपको इन्वेस्ट करना है। आंख मूंद कर आपको सिर्फ इसलिए विश्वास नहीं करना है कि वो बड़े टीवी चैनल्स पर बैठ के बता रहे हैं तो वो सही ही होगा। तो आप लोगों को अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि पेड प्रमोशंस होता है, लोगों को यहाँ पे भ्रमित किया जाता है, लोगों का पैसा यहाँ पे पंप करके, फिर स्टॉक का प्राइस पंप करके डंप कर दिया जाता है और रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूब जाता है। तो आप लोगों को बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना है। बहुत सारे टाइप के स्कैम्स हो रहे हैं। तो आई होप आपको ये जागरूक करने वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। मन में कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट करें, और ऐसे ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।